हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 30 मई 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी वीडियो की जो स्टार्टिंग है ना, हर दिन करता हूँ पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, मैंने आपको जो कल पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? भारत ने किया है। टॉप 3 पे कौन रहा? भारत नंबर 1 पे रहा 11 पदक के साथ। नंबर 2 पे कौन सा देश रहा? नंबर 2 पे इटली, नंबर 3 पे फ्रांस। नेक्स्ट है, मई 2025 में DRDO ने उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने क्षुद्रग्रह कामोओलेवा से सामग्री एकत्र करने के लिए अपना पहला क्षुद्रग्रह मिशन तियानवेन-2 लॉन्च किया है? चीन ने। मई 2025 में अमृत और मूंगा नामक तेल और गैस भंडारों की खोज ONGC ने भारत के किस क्षेत्र में की है? मुंबई अपतटीय बेसिन में। मई 2025 में CBSE ने स्कूलों में बच्चों को अत्यधिक चीनी सेवन से होने वाले खतरे के प्रति जागरूक करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? शुगर बोर्ड की स्थापना की है। मई 2025 में ऑडी इंडिया ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? नीरज चोपड़ा को। भारतीय सेना ने पहला सामुदायिक FM रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स कहाँ लॉन्च किया है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। 51वें अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स में फेवरेट साउंड ट्रैक श्रेणी का पुरस्कार पहली बार किस भारतीय मूल के कलाकार ने जीता? राजा कुमारी ने। मई 2025 में फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? सुमित टप्पू को। मई 2025 में हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, भारत की पहली चैरी कार्गो ट्रेन 3 जून 2025 को जम्मू कश्मीर से किस शहर के लिए रवाना होगी? मुंबई। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ CRISPR Cas9 तकनीक का उपयोग कर किस विश्वविद्यालय ने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने लास्ट डे के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस करवाए थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप कॉमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए, आप सभी का नाम और किस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL और एयरबस ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य के कोलार शहर में। डिटेल में समझते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL और एयरबस ने कर्नाटक के कोलार जिले के वैमगल औद्योगिक क्षेत्र में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है। यह परियोजना मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की रक्षा और विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इस संयंत्र में एयरबस H125 हेलीकॉप्टर की अंतिम असेंबली किया जाएगा, जो एयरबस का सबसे अधिक बिकने वाला हल्का एकल इंजन हेलीकॉप्टर है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी भारत में पहला, तो मैं आपको भारत से पहला रिलेटेड पिछले क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बना आंध्र प्रदेश का अमरावती। भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक बना बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंचवटी एक्सप्रेस में स्थापित किया गया। फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने। भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकीज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण पठानकोट पंजाब में किया। देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण एम्स दिल्ली में हुआ। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। भारत का पहला जन्मगल संग्रहालय बनेगा INS गुलदार में। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया IIT मद्रास ने। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया भारत ने। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ हुआ सिक्किम के सोरेंग जिले में। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2025 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 मई को।
डिटेल में समझते हैं। महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। पहली बार 1987 में मनाया गया था। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकजुटता में हम प्रतिरोध करते हैं, हमारी लड़ाई हमारा अधिकार। इंग्लिश में क्या होगा? इन सॉलिडरिटी वी रेजिस्ट आवर फाइट आवर राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में भारत का चौथा यूनिकॉर्न बनने वाला पालतू पशुओं की भोजन से जुड़ा ब्रांड कौन सा है? तो देखिए, भारत का जो चौथा यूनिकॉर्न बना है वो बन गया है ड्रूल्स। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। भारत का चौथा यूनिकॉर्न बनने वाला पालतू पशुओं के भोजन से जुड़ा ब्रांड ड्रूल्स है। यूनिकॉर्न की बात करते हैं। यूनिकॉर्न शब्द का अर्थ होता है ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक हो। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि भारत का जो चौथा यूनिकॉर्न बना है वो ड्रूल्स बना है, तो ऊपर के 3 भी देख लीजिए। 2025 का जो पहला यूनिकॉर्न था वो बना था नेट्राडाइन, दूसरा बना था जसपे, तीसरा पोर्टर और चौथा बन गया है ड्रूल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का सम्मान पाने वाला नागशंकर मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, असम के विश्वनाथ में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। पूर्वोत्तर असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नागशंकर मंदिर को कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का दर्जा दिया गया है। यह सम्मान 23 मई 2025 को विश्व कछुआ दिवस पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया, जिसमें कछुओं के संरक्षण में मंदिर के महत्वपूर्ण कार्य का जश्न मनाया गया। नागशंकर मंदिर की यह पहल असम की संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे असम की हुई है, तो आज आपको मैं असम राज्य दर्शन पढ़ाऊंगा और अपनी वीडियो में आपको मैं एक राज्य दर्शन जरूर करवाता हूँ। आज हम पढ़ेंगे असम राज्य दर्शन। सबसे पहले आप लोकेशन देखिए फ्रेंड्स असम की। ये हमारा प्यारा भारत आप देख रहे हो। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो राज्य दिख रहा है ये पीले वाला पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है। ईस्टर्न स्टेट है असम। राजधानी इसकी दिसपुर है। 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। हेमंत बिश्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। 2 पड़ोसी देश हैं इसके, 2 कौन कौन से? भूटान और बांग्लादेश। 7 पड़ोसी राज्य हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। राजकीय पक्षी है वुड डक। राजकीय पशु एक सींग वाला गैंडा। राजकीय वृक्ष होलोंग। लोक नृत्य है बिहू, बागुरुम्बा, भोरताल, सत्रिया, झुमूर। त्यौहार की बात करेंगे बिहू, मी डैम मी फी, जोरहाट, अम्बुबाची त्यौहार, बोहाग बिहू, माजुली उत्सव, रोंगकर त्यौहार। कौन सा राज्य असम से निकाला गया है? मेघालय। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में कर्नाटक सरकार ने वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिल कुंबले को। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। कर्नाटक सरकार ने प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले को अपने वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह कदम पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और कर्नाटक की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों को मजबूत करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, इसका आयोजन कब हुआ है? 26 मई 2025 को, ठीक है। तो कहाँ पर किया गया है इसका आयोजन? कुआलालंपुर, मलेशिया में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 26 से 27 मई 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया है। सम्मेलन में म्यांमार संकट, दक्षिण चीन सागर में समुद्री विवाद और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ जैसे प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने आसियान अध्यक्ष के रूप में इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। थीम देख लीजिए, समावेशिता और स्थिरता। इंग्लिश में इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। बात यहाँ पे आसियान की हुई है। फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान का फुल फॉर्म हिंदी में होता है। 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुई थी। सचिवालय कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। महासचिव हैं आसियान के काओ किम हॉर्न। मोटो है इसका, एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय। इंग्लिश में वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई आसियान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK/GS की बुक जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। MCQ की चाहिए, GK/GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, NCERT,
हर सब्जेक्ट की आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है लास्ट 4 मंथ का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी, उसके बाद वार्षिकांक 2024 का, सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 GK GS का PDF पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ये हमारे सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं, बिल्कुल रिसर्च करके। MCQ फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 12 MCQ, ठीक है, इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री PDF अवेलेबल है, और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 MCQs होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, GS का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, GK GS का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 का मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 मई को। डिटेल में समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शांति सेना के सदस्यों की बहादुरी, बलिदान और उनके द्वारा किए गए शांति मिशनों को सम्मानित करना है। पहली बार 29 मई 2003 को मनाया गया था। थीम देख लीजिए, शांति रक्षण का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मई 2025 में रेल लिंक से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, मिजोरम की राजधानी आइजोल। डिटेल में समझेंगे। मिजोरम की राजधानी आइजोल पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी बनी है जो रेल लिंक से जुड़ी है। इससे पहले गुवाहाटी, असम का गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर और त्रिपुरा का अगरतला है को पहले ही रेल नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। आइजोल को रेल मार्ग से जोड़ने से मिजोरम की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति को गति मिलेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद। डिटेल में समझेंगे। 2026 में आयोजित होने एशियाई एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत के अहमदाबाद शहर को सौंपी गई है। यह दूसरी बार है जब भारत इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। पहली बार 1982 में नई दिल्ली में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में 31वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर अपना विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कामी रीता। डिटेल में समझेंगे। नेपाली शेरपा गाइड कामी रीता ने माउंट एवरेस्ट पर 31वीं बार चढ़ाई करके अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उन्होंने 27 मई 2025 को 8,848.86 मीटर ऊंचे शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, जिससे वह दुनिया के सबसे अधिक बार एवरेस्ट फतेह करने वाली व्यक्ति बन गए हैं। 55 वर्षीय कामी रीता को एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, ये माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल देश में है। नेक्स्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल ने भारत में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित करने की मंजूरी प्राप्त की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। डिटेल में समझते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल ने भारत में बेंगलुरु में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से औपचारिक मंजूरी प्राप्त कर ली है। यह मंजूरी 26 मई 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा प्रदान की गई। इस प्रकार यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल भारत में परिसर स्थापित करने वाली दूसरी ब्रिटिश विश्वविद्यालय बन गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फीबा महिला एशिया कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त दोनों, मियामी लीजी, यूको ओगा। जापान की पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी यूको ओगा और चीन की पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी मियाओ लीजिए को फीबा महिला एशिया कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आपको बताना चाहता हूँ यह टूर्नामेंट 13 से 20 जुलाई 2025 के बीच चीन के शेंजन शहर में आयोजित होगा। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से मैंने आपको 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs करवा दिए आज के। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और डेली बेसिस पे आप टेस्ट जरूर लगाया करो। 15 MCQs यानी 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं। कहाँ पर? रवि स्टडी ऐप के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए आ गया है जिसका आंसर कमेंट में देना है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? 4 ऑप्शन है।
मई 2025 में कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का सम्मान पाने वाला नागशंकर मंदिर कहाँ स्थित है? 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना है। और फ्रेंड्स मेरी कोशिश यही रहती है कि कम टाइम में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूँ। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स जीएस की सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री पीडीएफ के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।